हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, इसमें से हम लोग का लास्ट का जो क्लास था वो द्वीप और एन द्वीप हम लोग कवर कर चुके थे। यानी कि हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो हम लोग देखे थे भारत की भौगोलिक स्थितियाँ, वो जो पहला चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। क्या? अध्याय 2, भारत का भौतिक विभाजन। इसे ले सकते हैं क्या? ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं आज। चैप्टर 2। ठीक है, तो कॉपी पेन लीजिए और रेडी हो जाइए फटाफट एकदम। कुर्सी के पेटी बांधिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस कैटेगराइज करते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को कैटेगराइज करते हैं। साथ साथ में नोट करते चलिए। ठीक है, हेडिंग रहेगा भाई भारत का भौतिक विभाजन। डाल देते हैं एक बार फिर, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। ये अध्याय 2 है। कितना? अध्याय 2 है, जिसमें से पहला में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। क्या लिखेंगे? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसमें पूरा हिमालय को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिमालय को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे उसके नीचे उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश यानी कि इसमें पूरा मैदान पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, थार मरुस्थल हो गया। और गंगा का मैदान को 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखेंगे। तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। उसके जो नीचे वाला क्षेत्र है, क्या? प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। और चौथा में पढ़ेंगे हम लोग पश्चिमी तट। पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट। पूर्वी तट। पांचवा में पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और छठा में हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। ठीक है, सातवां में पढ़ेंगे प्रमुख घाटियां। प्रमुख घाटियां। और आठवां में पढ़ेंगे प्रमुख दर्रे। सारा दर्रा कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो इतना अगर पढ़ेंगे तो जाके हमारा भारत का भौतिक विभाजन चैप्टर 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 8। अब जितना भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। प्री कम मेंस सब इसी में कंप्लीट होगा। आपको दिखाएंगे सवाल की मतलब मेंस में किस तरह से पूछा गया है सवाल। ठीक है, और प्री में भी किस कैसे पूछा गया। टेंशन मत लीजिए, सारा कवर होगा इसी में। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको जो जैसे कि जो बनाए, हिमालय कहाँ है, मैदान कहाँ है,
पठार कहाँ है, पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट क्या है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। जैसे पश्चिमी तट क्या है, पूर्वी तट क्या है, और फिर से लिख दिए पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये तीनों क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है, किस किस क्षेत्र को पश्चिमी तट बोलता है, किसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। अभी मैप ड्रॉ करेंगे, पूरा इजी वे में क्लियर हो जाएगा, पूरा इजी वे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं एकदम। आइए मैप ड्रॉ करते हैं। ये हो गया राजस्थान का भाग, एक गुजरात, ठीक है। चलिए इंडिया का मैप ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस यहाँ मेंशन करते, सारा दर्शाते कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो आइए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। फिर नेक्स्ट दर्शाते हैं, ये हो गया थार का मरुस्थल, ठीक है। फिर यहीं से निकालते हैं, ये मैदानी इलाका है, ये जो देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। फिर यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है इधर। तो मेंशन करते हैं हम लोग सबसे पहले, ये वाला जो ऊपर वाला देख रहे हैं, ये हिमालय क्या है, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये वाला जो देख रहे हैं, नोट करते चलिए, ठीक है। एक फिगर से बहुत ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहाँ पे है। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये भाग, इसको हम बोल सकते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, इसे पर्वत बोल सकते हैं, क्या, पर्वत, यानी कि ये हिमालय है, हिमालय, हिमालयाज, ठीक है। अब मेंशन करते हैं बीच, बीच वाला भाग, ठीक है। ये है नॉर्दर्न प्लेन, क्या है ये, नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान है, ठीक है। ये है उत्तरी मैदान, ठीक है। इसको सब भाग में बांटेंगे जब चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे। लगभग यहाँ तक पकड़ लीजिए, ये इधर असम ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। यहाँ पे मेघालय का पठार भी है, ठीक है, ये वाला पार्ट, मेघालय का पठार। और ये बीच में जो खाली है, इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, क्या लिख सकते हैं, पेनिसुलर, पेनिसुलर प्लेट्यू रेंज,
यानी कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है पठार, ठीक है। अब ये वाला जो देख रहे हैं हम लोग, इधर आइए, इधर ये जो बीच में खाली है, ये जो बीच में खाली है दोनों साइड से, यही है आपका, ये बीच वाला जो पार्ट खाली है, ये है इधर, इधर नाम दे सकते इसे, यह है पूर्वी तटीय मैदान। क्या है? पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर वाला जो देख रहे हैं ये पश्चिमी तटीय मैदान। क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान, अर्थात वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। और ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इधर टूटा फूटा है, और इधर पूरा सतत है, क्रमबद्ध है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको नाम दे सकते हैं, ये क्या है? ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। और ये वाला जो है ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला, ये जो पूरा किनारे किनारे है इधर से और इधर से, इससे ये है पूर्वी तट। क्या है? ये है पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट। और ये है पश्चिमी तट। क्या है? पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है। और ये जो छोटा है, ये भी नोट कर लेते हैं, ये थार का मरुस्थल। क्या है? ये थार मरुस्थल। और मरुस्थल, और डिजर्ट। क्या है? थार डिजर्ट। ठीक है। तो सर मैप ड्रॉ कर लीजिए। देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हिमालय। अध्याय दूसरा का चैप्टर 1, टॉपिक 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। हेडिंग डालिए। हेडिंग बनाइए, उत्तर उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, इसमें आज हिमालय पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय कर देते हैं, हिमालय का आज परिचय देखते हैं। ठीक है, ये हेडिंग रहेगा। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले मेनली, ये भी नोट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हिमालय, हिमालय में क्या क्या पढ़ेंगे?
पहला में पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय। दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। महाद्वीपीय वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखेंगे, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देखेंगे। बट यहाँ पे हम लोग मेनली हिमालय की उत्पत्ति तक ही देखेंगे, क्योंकि ये सब जितना हम लोग पढ़ेंगे ना, सारा हम लोग जैसे कि ओशियनोग्राफी समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, वहां पे महासागर और महाद्वीप करके एक चैप्टर है, उसमें जाकर के पूरा क्लियर वहाँ डिटेल से एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मेनली हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो तीसरा देखेंगे विभाजन, किसका विभाजन, हिमालय का विभाजन देखेंगे। चौथा में पढ़ेंगे विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व क्रमशः देखेंगे, ठीक है। पश्चिम से पूर्व क्रमशः देखेंगे, ये मिलाने के लिए दे देता है कि पश्चिम से पूर्व मैचिंग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जनरली सवाल बनता है। फिर देखेंगे विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर, इसे ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, ऐसे ऊंचाई के आधार पर। ये दोनों को ट्रिक से देखेंगे, ठीक है। और क्लास में ही याद होगा, 10 सर्वोच्च पश्चिम से पूर्व भी याद होगा, और 10 ऊंचाई के आधार पर भी एक क्लास में ही याद होगा, ठीक है, ट्रिक के जरिए। छठा में देखेंगे मुख्य फोल्ड, क्या क्या फॉल्ट है उसे देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं हिमालय का परिचय। परिचय हिमालय का, सबसे पहले देखते हैं हिमालय का अर्थ क्या होता है। हिमालय का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय को बर्फ का घर बोलते हैं, ठीक है। एक मैप ड्रॉ करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हिमालय है, ठीक है। क्या है ये, हिमालय, ठीक है। हिमालय जो है पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूरब में कम चौड़ा है। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। पश्चिम में ये लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है, कितना, 500 किलोमीटर चौड़ा है। अब पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई देखें, अगर इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व देखें तो लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ देखें सिंधु नदी घाटी से पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर के पूरब में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक इसका विस्तार है, ठीक है। और एक और देखें हम, तब ये हो गया नदी घाटी में, ठीक है। अगर हम अगर जगह के अनुसार देखें तो पश्चिम में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर के पूरब में म्यांमार के, म्यांमार के आराकोम, आराकोम पर्वत तक, ठीक है। अगर देखें पश्चिम में नंगा पर्वत, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत से पूरब में
पूरब में देखे तो नामचा, नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह विस्तार है। हिमालय जो है पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा है, पूरब में 200 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, विस्तार देखें तो सिंधु नदी घाटी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक पूरब में, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के पूरब में म्यांमार के अराकोम यान पर्वत तक। ठीक है, अगर पश्चिम में देखें नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बर्फ पर्वत तक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, थोड़ा और नोट कर लेते हैं हिमालय के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर। जो हिमालय है, हिमालय विश्व के सबसे ऊंची, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची लंबी युवा वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। क्या है? हिमालय विश्व के सबसे ऊंची लंबी युवा वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय का जो जुड़ाव है पामीर गांठ से जुड़ा है, गांठ से जुड़ा है, जो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, पामीर गांठ को क्या बोलते हैं? विश्व की छत, विश्व की छत बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और देख लें चौड़ाई लंबाई इसकी कितना था। और हिमालय का जो ये बनना कब शुरू हुआ था? क्रिटेशियस काल में बनना शुरू हुआ था, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल से बनना शुरू हुआ था और टर्सरी युग में बनकर तैयार हो गया था, टर्सरी काल तक बन के कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हिमालय। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का जो, जैसे कि हम लोग पढ़े ना परिचय, तो आज हम लोग परिचय कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कल हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसमें देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय का था, और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और इसी के जरिए हम लोग देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन, हिमालय के विभाजन में हम लोग देखेंगे हिमालय को ट्रांस नदी के आधार पर भी विभाजन करेंगे, और एक है मतलब ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, ये टोटल 4 हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय में। फिर पढ़ेंगे मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तब जाकर के हमारा हिमालय का विभाजन वाला जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा। फिर हम लोग देखेंगे विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर पश्चिम से लेकर के पूरब तक, कहाँ कहाँ, जैसे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, फिर उत्तराखंड में जो जो पर्वत है, फिर नेपाल में जो जो है, फिर सिक्किम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर ऊंचाई के आधार पर देखेंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये सब सारा 10 टॉप देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर मुख्य फॉल्ट देखेंगे कि बीच बीच में जो, जैसे कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद एक फोल्ड है, फिर मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के बाद एक फोल्ड है, फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद एक फोल्ड है, ऐसे हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह कैटेगराइज हम लोग कर लिया। भारत का भौतिक विभाजन चैप्टर अध्याय हम लोग का स्टार्ट हुआ है, देखते कितना दिन चलता है, पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं देरी, जितना होगा पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ में आप लोग को नोट्स बनाते चलना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और तो भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।